वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, सभी स्नेहीजन और श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय में जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम वंदन। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा उसका प्रतिफल है कि हम सबको ईश्वरीय करुणा से सत्संग की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन मनन गोविंद की महती कृपा करुणा से हमको प्राप्त हुआ है। उसमें हम लोग 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग उस पर चिंतन कर रहे हैं। संतों का जूठन प्रसाद लेकर और भगवान के चरण कमलों में वाक्य पुष्पांजलि हम लोग समर्पित कर रहे हैं। भगवान ने 26 दैवी संपदा का वर्णन किया और 6 आसुरी संपदा का वर्णन करके फिर भगवान ने प्रतिज्ञा की कि अब मैं विस्तार से वर्णन करने जा रहा हूँ। अब उसमें फिर भगवान ने असुरों की जो प्रवृत्ति होती है उनको क्या करते हैं उस विषय में ठाकुर जी ने वर्णन चालू किया 7वें श्लोक से। फिर प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च इत्यादि से चालू किया और हम लोगों ने 9वें श्लोक तक की चर्चा देखी, जिसमें ठाकुर जी ने कहा असुर का आगमन ही इसलिए होता है। असुर का अर्थ है जो मनुष्य के रूप में भी इस प्रकार की वृत्ति रखते हैं। वे जब आते हैं तो क्षयाय जगतः, जगत का नाश करने के लिए ही आते हैं। उनके द्वारा जगत का हित नहीं होता है, जगतः अहिता। और होना क्या चाहिए? गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रता, लेकिन वे अहित करते हैं। अहित का अर्थ होता है धर्म विरुद्ध आचरण वे करते हैं। भगवान ने फिर उनकी ओर प्रवृत्ति की चर्चा करते हुए 10वें श्लोक में 10 नंबर का जो श्लोक है जिसका हम लोग यहाँ से चिंतन प्रारंभ करेंगे, इसमें ठाकुर जी ने उन असुरों की कई प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। क्या क्या करते हैं वे? तो आइए 10 नंबर का श्लोक उसको आप लोग देखें, पढ़ें और फिर थोड़ा चिंतन हम लोग करेंगे। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। इसका पहले अन्वय देखते हैं हम लोग। भगवान ने कहा दम्भमानमदान्विताः दुष्पूरम कामम आश्रित्य मोहात् असतग्राहात्
गृहीत्वा असद्ग्राहान् गृहीत्वा अशुचिव्रता प्रवर्तन्ते। ये अन्वय है। अब इसका अर्थ पहले आप लोग देख लीजिएगा। दंभमान मदान्विताः, दंभ मान और मद से संबंधित होकर के, युक्त होकर के, मतलब ये ध्यान देना ये सब आसुरों का ही लक्षण है, इसलिए सबके साथ आसुराः ये सब जोड़ दीजिएगा। तो दंभ मान मद से युक्त होकर के दुष्पूरम, कभी किसी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामम, कामनाओं को, कामनाओं का, कामम मतलब द्विवचन, कामनाओं का आश्रित्य, आश्रय लेकर के, मोहात मतलब अविवेक से, अज्ञान से, असद्ग्राहान मिथ्या सिद्धांतों को गृहीत्वा ग्रहण करके, अशुचि व्रताः भ्रष्ट आचरण को धारण करने वाले, अपवित्रता को धारण करने वाले, प्रवर्तन्ते विचरण करते हैं। मतलब किसी प्रकार को, मतलब दंभ मान मद से युक्त है जो असुर लोग हैं, किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के, मोहात मतलब अज्ञान से मिथ्या सिद्धांत को ग्रहण करके, भ्रष्ट आचरण को धारण करके विचरण करते हैं, प्रवृत्त होते हैं। अब आइए थोड़ा थोड़ा चिंतन करें। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता। चलो दंभ मान मदान्विता को सेकंड में लेते हैं। पहले हम लोग लें काममाश्रित्य दुष्पूरम। दुष्पूरम कामम आश्रित्य, यहां कामम शब्द से हम लोग विषय इत्यादि को भी ग्रहण कर सकते हैं। मतलब कामना, वे जिसकी कामना करते हैं वे सब काम है, जिसकी इच्छा करते हैं। अच्छा भाई, ये जो आसुरी लोग हैं किसका आश्रय लेते हैं? तो भगवान ने कहा वे लोग कामम आश्रित्य, काम का आश्रय लेते हैं, केवल विषयों का आश्रय लेते हैं। देखो भाष्य में भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं? इच्छा विशेषम, इच्छा विशेष का आश्रय लेते हैं। देखिए आश्रय हर कोई लेता है, कुछ बातें ध्यान से समझना। बिना आश्रय के कोई रहता नहीं, सभी आश्रय लेते हैं। लेकिन किस किस का आश्रय लेते हैं? कोई धर्माश्रय होता है, धर्माश्रयी होता है, वे धर्म का आश्रय लेते हैं। छोटे बच्चे हैं और वे माता पिता का आश्रय लेते हैं। हालांकि माता पिता का आश्रय सभी लोग लेते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हमको कर्तव्य ही करना है अपना, वे कर्तव्य का आश्रय लेते हैं। कुछ लोग केवल मेरे ठाकुर जी हैं उनका आश्रय लेते हैं। लेकिन ये जो आसुरी प्रवृत्ति वालों की जो धारणा है, उनकी मानसिकता है, वे भी निराश्रयी तो नहीं होते। भगवान यहां एक कहना चाहते हैं निराश्रयी कोई नहीं है, सभी लोग कोई ना कोई आश्रय जरूर लेते हैं। क्योंकि अधिष्ठान के बिना अध्यस्त का कोई मूल्य नहीं होता है, ये तो वेदांत का सिद्धांत है। इसलिए अधिष्ठान सबका, आश्रय सबका रहता है, कोई ना कोई आश्रय जरूर रहता है। लेकिन ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग किसका आश्रय लेते हैं? बोले कामम आश्रित्य, कामना का ही आश्रय लेते। कामना मतलब विषय, इच्छाएं, उन्हीं के आश्रय में जीते हैं। उनकी दृष्टि में जिसके जीवन में कोई कामना नहीं है, जिनके जीवन में कोई इच्छा नहीं है, उन असुरों की दृष्टि में वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति के रूप में कोई पाषाण है, पत्थर।
कामम आश्रित्य। लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट भगवान का संदेश है, इस पर आप लोग ध्यान दें और इस शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दें। काम का लक्षण क्या बताया? काम का आश्रय तो लेते हैं, लेकिन काम होता कैसा है? बोले दुष्पूरम। ये पकड़ना थोड़ा सा, दुष्पूरम कामम आश्रित्य। ये बहुत प्यारा, मतलब परते खोल दें ठाकुर जी के शब्द। दुष्पूरम, यह संदेश है गजब। कामना होती कैसी है? दुष्पूरम, कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने इसके लिए एक शब्द बड़ा गजब का लिखा है, अशक्य पूरणम। आज तक कोई काम को, इच्छा को पूरा कर नहीं पाया। कामना कभी पूरी नहीं होती। क्यों? कामना सगर्भा होती है। सगर्भा जानते हैं? गर्भ सहित रहती है। जैसे माता का गर्भ होता है ना, एक बच्चे ने जन्म दिया और कहते हैं कि कामना का गर्भ ऐसा है, वो बच्चे ने बच्चा आया, जन्म लिया, तुरंत दूसरा बच्चा तैयार है। इसका मतलब सगर्भा उसको कहते हैं। एक पूरा करो, दूसरा तैयार बैठा है। एक कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। और आज तक जगत में किसी की कामना पूरी हुई हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिलना कठिन है। परात्पर परब्रह्म भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम जी जिनके घर में पधारे, ऐसे दशरथ जी की भी इच्छा इस लोक में पूरी नहीं होती। एक सुंदरदास जी नाम के बड़े अच्छे संत हैं, उनका एक पद है, वो क्या कहते हैं? जो 10 20 50 चहई हो ही हजार को लाख मगई गो, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति हो न को राज करई। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अघ की आग कभी न बुझेगो। सुंदर एक संतोष बिना सुख, तेरो भूख कभी न भरेगो। ये कामना को पूरा करना असंभव है, इसलिए नामुमकिन, मुश्किल नहीं, असंभव है। इसलिए अशक्य पूरणम, ऐसा भाष्यकार लिखते हैं। लेकिन ये क्या सोचते हैं? बोले हम अपनी कामना को पूरा करेंगे। अच्छा भाई, कामना का कुआं कैसा है? उसको पूरा करने के लिए क्या काम करते हैं? भैया, जैसे कोई काम पूरा करना है, अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, तो हम लोग प्रयत्न करते हैं ना। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अपनी कामना को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? बोले कामना पूर्ति हेतु विषयों के पीछे पड़े रहते हैं। विषयों से मतलब कामना पूर्ति करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने तो कहा दुष्पूरम, पूरा नहीं होगा, लेकिन वो पूरा करना चाहते हैं। किससे? बोले विषयों से, और हमारी कामना की पूर्ति। विषय भोगों से। कोई मन में विषय आया और उसको भोगेंगे तो हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी। एक बात स्पष्ट समझना, हमारे शास्त्रों ने एक बात कही है, संपूर्ण धरती का, संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य एक व्यक्ति को मिल जाए, विश्व में जितना धन है, जितनी संपदा है, जितना वैभव है, वो एक व्यक्ति को दे दिया जाए, फिर भी उसकी कामना पूरी होने वाली नहीं है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। यहां सब कुछ मिल गया, सब कुछ पा लिया, तो क्या कहेगा? बोले अब क्या करें? बोले दूसरे प्लेनेट में चले जाएं, उस ग्रह में हम जमीन खरीद लेंगे। इसलिए कहने का मतलब, एक बड़ा प्यारा श्लोक है संस्कृत में, यद पृथिव्याम बृहियवम हिरण्यम पशवस्त्रिय। शायद संस्कृत के श्लोक भी आपको सही रूप में समझ में आ जाएंगे। यद पृथिव्याम, पृथ्वी में, हिरण्यम पशवस्त्रिय, सारी स्त्रियां, सारा धन एक को मिल जाए, नाल में कस्य तृप्तिरथम,
इति मत्वा समम ब्रजेत। तृप्त होने वाले नहीं हो, इसलिए शांति से बैठ के हरि गुण गाओ। एक बहुत प्यारा श्लोक आता है हमारे यहाँ, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमैव भूय कृष्ण वर्तमैव भूय एवाभिवर्धते। इसका अर्थ क्या है? बोले जैसे अग्नि में आप कितनी प्रज्वलित अग्नि में जो जो डालोगे वो सब भस्म हो जाती है, और डालने की अग्नि चाहती और डाले। तो इसी तरह से कामना का कोई अंत नहीं है, कुछ भी डालो कभी ये तृप्त होने वाले नहीं है। इसलिए कामना पूर्ति करने से कामना से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु से क्या प्रार्थना करें, इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी ठाकुर जी के चरणों में बैठकर ऐसी प्रार्थना आ जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए। क्या कहें, हे प्रभु जीवन में देख लिया, अब तक की यात्रा में मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, कामना की पूर्ति नहीं हुई है, अब आप ऐसी कृपा करें पूर्ति का पक्ष न हो, मेरे काम की निवृत्ति हो जाए। अब पूर्ति नहीं है ठाकुर जी, अब हमें हमारी कामनाओं को आप निवृत्त कर दो। तो भगवान कहते हैं कि ये जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं वे अपनी कामना को पूरा करने के लिए विषयों का सेवन करते हैं, और विषयों का सेवन करते क्या बन जाते हैं? विषयों का सेवन करके काम पूरा करने का प्रयास करते हैं, वे लोग क्या हो जाते हैं? तो भगवान ने अच्छी तरह से खबर ली। शब्द देखिए, दंभ मान मदान्विताः। एक एक शब्द पकड़ने लायक है। केवल यदि हम लोग इसी काम में रह गए, बोले मेरी इच्छा अधूरी रह गई, ये इच्छा अधूरी रह गई, तो जीवन में इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? दंभ मान मद अन्विता। देखो बहुत प्यारा शब्द है, तीन बातें भगवान ने कही, दंभ मान और मद। अन्विता इसका मतलब जानते हैं क्या है? अन्विता मतलब अन्वय, और संस्कृत में अन्वय शब्द का अर्थ है संबंध, जिसका एकदम संबंध बना रहता है। कैसे? अब इसको भी समझ लीजिए। अन्विता का अर्थ है दंभ मान मद अन्विता। जैसे घट मिट्टी से अन्वित है, जो घड़ा है ना वो मिट्टी से अन्वित है। अब मिट्टी हट जाए तो घड़ा नहीं रह जाए, ठीक है? बोले इस तरह से घुल मिल गया है चीज उन लोगों में जो अपनी कामना पूर्ति के लिए केवल विषय भोग करते रहते हैं। उनके जीवन में कामना के जो तीन चीजें हैं, दंभ मान मद, क्या होते हैं? अन्वित होते हैं, घुल मिल जाते हैं, पूरी तरह से जुड़ गए। किस चीज से अन्वित? बोले दंभ मान और मद से अन्वित। यह है मटेरियल। दंभ मान मदान्विता अन्विता असुरा। ये असुरा शब्द जरूर जोड़ दीजिएगा। ये सब विशेषण असुर जाति के लिए हैं। और इस प्रकार की वृत्ति आ गई तो भगवान के शब्द को याद करना, कहीं वही वृत्ति हमारे जीवन में न आए। तो भगवान कहते हैं काममाश्रित्य दुष्पूरम, आश्रय लेते हैं काम का। कैसे काम का? दुष्पूरम काम। अन्वित रहते हैं तीन चीजों से, दंभ मान मद। दो बातें हो गई, कामना पूर्ति का पक्ष रहता है और दंभ मान मद से अन्वित रहते हैं। अच्छा भाई, दंभ क्या है? ये तीनों को आप स्पष्ट हो जाए। दंभ किसको कहते हैं? दंभ का अर्थ होता है जो आप नहीं है वैसा बनने का प्रयास करते हैं, उसका नाम है दंभ। दिखावा, आडंबर, इसका आप दंभ कह सकते हैं। वो भाव नहीं है, केवल दिखाने के लिए। एक विनोद की मैं कथा सुना दूं आपको। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में परिक्रमा करता है। मंदिर में परिक्रमा करता है, मंदिर के बैक साइड में जाकर
एक बिल्डिंग की ओर देखता है, फिर आता है भगवान के सामने, तो हाथ जोड़ना नहीं, पीछे साइड में उसी बिल्डिंग की ओर निहारता रहता है। पुजारी जी ने पूछा, महानुभाव आप बहुत देर से आए, ठाकुर जी को तो आप प्रणाम करते हुए मैंने नहीं देखा आपको, लेकिन उस साइड में उधर बहुत देर तक आप टकटकी लगा के देखते हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा, देखो इस बिल्डिंग में इनकम टैक्स का ऑफिसर रहता है और मेरा व्यापार है, उनसे कई बार मिलना जुलना रहता है और मुझे उनकी आदत मालूम है, जैसे ही जगते हैं सबसे पहले वहीं से मंदिर की ओर दर्शन करते हैं, वहीं से मंदिर का दर्शन करते हैं, और मंदिर का दर्शन करते वक्त यदि मुझे वो देख लेंगे, उनके मन में एक धारणा बन जाएगी, ये सेठ जी धार्मिक है। अब भगवान को प्रणाम नहीं करना, भगवान से मतलब नहीं रखना, दूसरे को दिखाने के लिए दूसरे की दृष्टि में मैं धार्मिक बना रहा हूं, इसी का नाम है दंभ। दंभ भरने वाली बात है। तो दंभ दूसरा, इसकी चर्चा हम कह चुके हैं पहले भी आसुरी संपदा में। और दूसरा है मान, औरों से अपने को बड़ा समझना, ये मान है। जो है नहीं उस भावना को दिखाना दंभ है, औरों से अपने आप को बड़ा मानना ये मान है। देखो भाई, एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। रास लीला का प्रसंग जब आता है श्रीमद् भागवत जी में, जब हालांकि उसका अर्थ दूसरा भी लगता है, लेकिन हम सबको थोड़ा सा रुचि बढ़ जाए इसलिए कह रहा हूं। जब भगवान गोपियों के साथ रास करने लगते हैं तो गोपियों के मन में मान आता है। मान क्यों आया? हमारे वैष्णव संत कहते हैं कि उनके मन में आया कि हम तो राधा रानी से भी श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि कृष्ण ने हमको स्वीकार किया, हमारे साथ रास रचते हैं। वहाँ एक बड़ा प्यारा श्लोक है, तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशव। वीक्षमानम, वीक्षमानम का ऐसे अर्थ होता दर्शन, लेकिन मानम वीक्ष, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। उनके मान को देखा। क्या मान? हम तो राधा रानी से भी श्रेष्ठ है। दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानना, वो जो है उससे तो मैं बड़ा ही हूं, श्रेष्ठ हूं, ऐसा मानना मान है। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? मान आते ही भगवान तुरंत वहां से अंतर्धान हो जाते हैं, अंतर्हित हो जाते हैं। प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत, यह है मान। तो परिभाषा बन गई होगी, दूसरों से स्वयं को, दूसरों की अपेक्षा स्वयं को बड़ा मानना मान है। दंभ, मान और मद। तीसरा है मद। मद किसको कहते हैं? मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ऐसी सुंदर बुद्धि है, अरे मेरे पास सामर्थ्य की तो बात ही क्या करना। मतलब अपने संपत्ति को लेकर के, अपनी बुद्धि को लेकर के, अपनी शक्ति को लेकर के जो एक दिमाग में नशा आ जाता है ना, उसी नशे को हम लोग कह सकते हैं मद। ठीक है, मद। तो दंभ मान मदान्विता, सदा ये लोग, ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग तीन चीजों से भरे रहते हैं, दंभ, मान और मद से भरे रहते हैं। अच्छा महाराज, करते क्या है? ये तीनों भरे रहते हैं तो इनका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या परिणाम होता है? बोले ये बड़े आग्रही होते हैं, बहुत आग्रह करते हैं, आग्रही होते हैं, जिद करते हैं, आग्रही। किसका आग्रह रखते हैं? मोहात गृहीत्वा असद्ग्राहं। देखिए क्या गजब का श्लोक है। मोहात असद्ग्राहान गृहीत्वा, मोह से, मोह मतलब अविवेक से, अज्ञान से क्या होते हैं? सत्याग्रही नहीं होते हैं। फिर
ये बिल्कुल गांधी जी से उल्टा उल्टा चलते हैं। गांधी जी ने तो सत्याग्रह का पालन किया था ना। ये असत्य के आग्रही होते हैं, असत ग्रहण गृहीत्वा। इसलिए ये आप लोग जो श्लोक पढ़ रहे हैं ना, यहाँ क्या कर समझ लेना, मोहात गृहीत्वा, बीच में दीर्घ है ना, गृहीत्वा असत ग्राहात, ऐसा अर्थ बनेगा। ठीक है, सदग्राहात नहीं, असत, असत के आग्रही होते हैं। मतलब असद आग्रहों को ये लोग धारण करते हैं, निराग्रह नहीं होते हैं। आग्रह तो इनका बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन अशुभ निश्चय, शंकराचार्य भगवान ने कहा अशुभ निश्चयान। कैसा आग्रह? अब इनके आग्रह को हमारे आचार्यों ने गजब गजब की संज्ञा दी। कैसा आग्रह होते हैं? कई बार लोग क्या कहते हैं, बेटा जिस दिन तुम फलाने व्यक्ति को मार दोगे ना, उसी दिन हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। असत आग्रही है, असत का आग्रह। अच्छा भाई, ये असत का आग्रह को क्यों धारण करते हैं? जो है नहीं, असत है, उसका आग्रह ये धारण करते हैं। सदाग्रही नहीं होते हैं, असत आग्रही होते हैं। तो मोहात, मोहात गृहीत्वा, कोई समझदारी से ये लोग धारण नहीं करते। समझदारी तो होती नहीं है। मतलब कैसे? अविवेकतः, भाष्य में लिखा अविवेक के कारण। विवेक तो, विवेक यदि उनके जीवन में होता तो सदग्रही होते, सत का आग्रही बनते, लेकिन विवेक नहीं है, इसलिए असत ग्रहण गृहीत्वा, झूठे गलत धारणाओं को धारण करते हैं। अच्छा, ये धारण करके करते क्या है भाई? प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन करते हैं, मतलब बहुत विचरण करते हैं, घूमते हैं, कर्म करते हैं। कई अर्थ कर सकते हैं। देखिए, ये लोग बैठे नहीं रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। मैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज, चिन्मय मिशन वाले, उनके प्रवचनों में एक चीज हमने प्राप्त की। वे कहते हैं कि जो सज्जनता है, जो सज्जनता, वो प्रवर्तन नहीं हो पाता। मतलब सज्जनता कभी कभी निष्क्रिय, वो कहा करते थे मुझे निष्क्रिय सज्जनता पसंद नहीं है, सज्जन सक्रिय बने। अच्छा सोचिए, दुर्जनों से अधिक संख्या सज्जनों की है कि नहीं संसार में? देखा जाए तो है। बेवल के लोगों की दृष्टि अलग है, लेकिन है। लेकिन आप सोचिएगा जरा, ये जो सज्जन है ना, साधु हैं, सज्जन है, ये सक्रिय नहीं हो पाते, निष्क्रिय हो पाते, निष्क्रिय रह जाते हैं। तो फिर ये लोगों की संख्या माइनॉरिटी में। किसकी? बोले जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ये माइनॉरिटी में रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं, ये प्रवर्तन थे, ये बिल्कुल महाराज खूब सक्रिय रहते हैं। और सक्रिय रहने का परिणाम क्या हुआ? सक्रिय रहने का परिणाम क्या हुआ? ये लोग सज्जनों पर हावी हो जाते हैं। क्योंकि मुझे एक दार्शनिक का नाम याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा है उसको, रोमा रोला, जिसने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बहुत लिखा है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बहुत लिखा है। दार्शनिक था, लेखक था और विदेशी था, मुझे कहाँ का था वो मुझे नहीं मालूम, नाम है रोमा रोला। उसने एक जगह लिखा है, दुर्जनों की दुर्जनता से समाज को जितना नुकसान नहीं होता, उतना नुकसान सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। सज्जन निष्क्रिय होकर बैठे, देखते रहते हैं, बस कुछ सक्रिय नहीं हो पाते। और यहाँ क्या कहते हैं? असद्व्रताः प्रवर्तन्ते, ये दुर्जन लोग सक्रिय होते हैं, भले ही कम संख्या में हो, इतने सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं
सज्जनों पर हावी होने लगते हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग धैर्य नहीं रख सकते, पैसिव नहीं रख सकते हैं। क्या करते हैं, प्रवर्तन्ते, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कर्म करते हैं। कर्म करते हैं मतलब नित्य एक्टिव रहते हैं। लेकिन किस में एक्टिव रहते हैं, असत कर्मों में एक्टिव रहते हैं। अच्छा महाराज, कैसा क्यों ऐसा एक्टिव रहते अशुभ कर्म में, शुभ कर्म क्यों होते नहीं है? अरे भैया, जैसा व्रत रखते हो ना वैसा ही तुम बन जाते हो। आपका व्रत कैसा है, बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम लोग ये भाव सोचते हैं, लेकिन ये लोग भी व्रत रखते हैं। कौन सा व्रत रखते हैं, बोले अशुचि व्रताः प्रवर्तन्ते। शुचि व्रता नहीं, अशुचि व्रता। अशुचि शब्द का अर्थ अपवित्रता। अपवित्र व्रत को धारण करते हैं। आज मंगलवार है ना, तो कहते हैं मंगलवार का व्रत नहीं रखते लोग, एकादशी का व्रत नहीं रखते। ये लोग तो अशुचि व्रता। ये व्रती तो है, कैसा व्रत रखते हैं, अशुचि। अशुचि शब्द का अर्थ क्या है, जिसके विचारों में, जिसकी धारणाओं में हमेशा अपवित्रता ही भरी रहती है, उसका नाम है अशुचि व्रता। पवित्रता नाम की चीज उनमें नहीं है। कैसे दूसरे को ठगा जाए। हाँ, मैं व्रत लेता हूं कि कल इसका मर्डर होना चाहिए, वहां डकैती पड़नी चाहिए, उसका अपहरण होना चाहिए। ये काम करते हैं, व्रत रखते हैं। कौन सा व्रत, अशुचि व्रता। बड़े दृढ़ निश्चयी लोग होते हैं महाराज, दृढ़ निश्चय रखते हैं मुझे करना है, लेकिन उनके जीवन में पवित्रता नाम की चीज नहीं रहती है, अशुचि व्रता। तो क्या बना यहाँ राक्षसों की, उसमें दुष्पूरम कामम आश्रित्य, कभी पूरी नहीं होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के, दंभ मान और मत से अन्वित होकर के, असत ग्राहन, असत का आग्रह करके, अज्ञान के कारण असत आग्रह को धारण करके ये प्रवर्तन्ते, अशुचि व्रता प्रवर्तन्ते, ये सक्रिय रहते हैं। अच्छा भाई, इन लोगों को मिलता क्या है, इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो इनको मिलेगा क्या? बोले क्या मिलना है, भले ही बाहर से अच्छे बढ़िया दिखाई दे, भीतर से चिंता से युक्त रहते हैं। क्योंकि गलत काम करने वाले कभी निश्चिंत नहीं हो सकते, याद रखिएगा। असत कर्म करने वाले कभी निश्चिंत, निर्द्वंद, निर्भय नहीं हो सकते। निश्चिंतता सत्कर्मों से आती है, निश्चिंतता आपको शुभ कर्मों से आती है। जब इस प्रकार की अशुभ वृत्ति, अशुचि व्रत आ जाते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है, अब भगवान 11वें श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं। आइए 11वां श्लोक। चिंताम परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। इसका अन्वय देखिए, प्रलयांताम अपरिमेयां चिंताम उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा च एतावत् इति निश्चिताः। वाह, प्रलयांताम अपरिमेयां चिंताम उपाश्रिता। देखिए अर्थ, देखिए इसका, प्रलयांताम मृत्यु पर्यंत रहने वाली, मौत तक रहने वाली, अपरिमेयां चिंताम जिसका माप नहीं हो सके, ऐसे असंख्य चिंताओं का
उपाश्रिता, आश्रय लेने वाले, काम उपभोग परमाः, विषय भोगों के भोग में ही तत्पर रहने वाले, च मतलब और, एतावत इतना ही सुख है, कितना, जितना विषय भोग लिया उतना ही सुख है, इति इस प्रकार निश्चिता, ये मानते हैं, निश्चित करते हैं। इसका अर्थ क्या बना? मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोग में ही तत्पर रहने वाले, और इतना ही सुख है ये मानने वाले ये आसुरी लोग होते हैं। अच्छा भाई, भगवान कहते हैं चिंताम अपरिमेयाम च, यहीं से अब चालू करते हैं। चिंता को भगवान ने सबसे पहले लिया। पहली बात तो यह है कि उनके कर्म को दिखाया। अब उनकी स्थिति कैसी होती है भगवान कहते हैं, क्योंकि कर्म ही जब असद वृत्ति से करोगे, अपवित्रता से करोगे, अपवित्र भावना रखोगे, वे हमेशा बाहर से देखने में भले ही कैसे हो वो चिंतित रहते हैं। चिंताम अपरिमेयाम, उनका जीवन किसी से भरा रहता है, किसी चीज से भरी रहती है। कौन सी चीज है वो? बोले अपरिमेयाम चिंताम, अपरिमेयाम चिंताम आश्रित्य। देखो, अपरिमेयाम शब्द का अर्थ होता है जिसको नाप सकते हैं ना, माप तोल कर सकते हैं, उसको परिमेयाम बोलते हैं संस्कृत में। और जिसका आप नाप तोल नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेयाम। अपरिमेयाम चिंताम, जिसका माप तोल हम लोग कर नहीं सकते। ये आसुरी वृत्ति वाले, क्योंकि आसुरी संपदाओं का ही वर्णन, हर जगह आसुरा शब्द जोड़ सकते हैं आप। देखने में लगता है मजे में रहते, कई लोग, हमारी भी धारणा रहती, क्या बताएं जी, ये जो दुष्ट लोग हैं ना, देखो बुराई काम करते, अच्छा काम तो नहीं करते, मौज ले रहे हैं। ऐसी धारणा हम लोग भी कभी कभी बना लेते हैं भाई। हमको तो कई लोग प्रश्न करते रहते हैं, बोले महाराज आप कहते सत्कर्म करो, लेकिन देखो ऐसा कर्म करते मौज में रहते हैं। देखिए, भगवान कहते हैं कि भले ही तुम्हारे दिखने में मजे में रहते होंगे, लेकिन इनका जीवन कैसा होता है? असंख्य चिंताओं से भरा होता है, चिंतित रहते हैं। इसको नीलकंठ नाम के बहुत अच्छे व्याख्याता है श्रीमद् भगवद गीता के, वो क्या बढ़िया भाव देते हैं। अपरिमेयाम चिंताम का अर्थ किया उन्होंने, योग क्षेम विषयाम चिंताम, योग और क्षेम के विषय की चिंता से भरे रहते हैं। इस चिंता से, योग क्षेम का अर्थ जानते हैं ना, अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। योग क्षेम की विषय की चिंता, मतलब कैसे होगा, ये जो मेरे पास है ये कब मिलेगा, ये जो मेरे पास है कहीं छूट तो नहीं जाएगा, जो मेरे पास नहीं है ये कब मिलेगा, कैसे मैं इसको लूट सकूं, इस चिंता में रहते हैं। तो अनेक चिंताएं हैं, लेकिन ध्यान देना, जब भक्तों की बात आती है तो भगवान क्या कहते हैं? जो भक्त कौन है? जो मेरा चिंतन करते हैं, उनके योगक्षेम को तो मैं बहन करता हूं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वे योगक्षेम की चिंता स्वयं करते हैं। क्यों? ठाकुर जी में उनकी आस्था नहीं है। आपको 9वें अध्याय का 22वां श्लोक याद शायद आ रहा होगा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम बहाम्यहम्। भगवान कहते जो चिंतन मेरा करते हैं, मेरी शरण में रहते हैं, उनके योग और क्षेम की चिंता मैं करता हूँ। लेकिन मेरी शरण में तो रहते नहीं है, मोह में रहते हैं, असद वृत्ति धारण करते हैं, गलत सिद्धांतों के आधार पर जीते हैं
और अपवित्रता का ही संकल्प लेकर कार्य करते हैं, वे हमेशा चिंताग्रस्त होते हैं। वे अपनी चिंता स्वयं करे, हम तो छुट्टी लेते हैं। भक्त की चिंता मैं करता हूं, ये ठाकुर जी ने कहा है भाई। अच्छा भाई, ये लोग चिंता करते हैं, कितने दिन तक चिंता करते हैं? उनकी चिंता 1 दिन की है कि 2 दिन की है, 1 महीने में उनकी चिंता खत्म हो जाएगी। भगवान कहते हैं प्रलयांताम। देखिए शब्द, बढ़िया सा तमाचा है ठाकुर जी का। प्रलयांताम मरणांताम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मरणांताम, मरने तक चिंता लगी रहती है। मतलब एक गजब का निरूपण है भाई ठाकुर जी का ये। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भगवान को अनुभव है, क्योंकि इन असुरों से ठाकुर जी को कई बार पाला पड़ा है ना, इसलिए उनके मनोभाव को, भाव दशा को, स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं हमारे भगवान। तो भगवान जानते हैं, ठीक है। इसलिए, और एक बात समझना, एक विनोद की बात कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में मनुष्यों में ही यही प्रवृत्ति है। जो इस प्रकार की प्रवृत्ति समझते हैं असुर है। क्योंकि आप लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, 2 भूत सर्गो लोकेस्मिन। 2 है मनुष्य जाति में ही, एक इस प्रकार की वृत्ति रखते हैं और एक दूसरी प्रकार की वृत्ति रखते हैं। भगवान क्या कहते हैं? प्रलयांताम अपरिमेयाम चिंताम उपाश्रिताः, वे मरण पर्यंत अनगिनत चिंताओं में ही जीते हैं। इसका सीधा सा अर्थ क्या बना? अपने योगक्षेम को लेकर के अत्यधिक चिंता नहीं करना है। यदि आप व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं तो भगवान हम सबको सावधान कर रहे हैं, ये आसुरी संपदा है। क्योंकि ठाकुर जी एक बात हमको इन श्लोकों के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, कुछ फायदा इससे होने वाला भी नहीं है। फिर भी हम लोग उस चिंता को ऐसे पकड़ कर बैठते हैं, छोड़ते नहीं है। और आसुरी प्रवृत्ति वालों को क्या लगता है? अरे भाई, चिंता नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा? हम लोग चिंता करते हैं ना, तभी तो काम बनता है। इन लोग सोचते हैं हम चिंतन करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, तभी काम बनता है। ये नहीं है, ये कार्य तो ठाकुर जी की कृपा से बनता है। हमारी चिंता करने से काम बनता तो महाराज चिंता करने वाले बहुत ऊपर चले गए होते। अभी एक परिवार हमको मिला था, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, कहीं एक जगह हम बैठे थे तो पति पत्नी दोनों मिलने आए थे। तो वहाँ चर्चा हुई, तो उनकी धर्मपत्नी क्या कहती है, महाराज जी इसको कुछ समझाइए, पता नहीं इनको कैसी नींद आती है, चारों तरफ दिक्कत है, बेटा अलग रहता है, ऐसा है, बहुत क्या बताएं, धीरे सोते रहते हैं, सो जाते हैं तो बस सुबह ही जगते हैं, हम तो जगती नहीं है, ये भी तो कोई चिंता करें। एक धर्मपत्नी ने कहा, एक जगह मैं बैठा था वहां, तो अब सोचिएगा, तुम चिंता करो तो सभी लोग चिंता ही करते रहें क्या? अच्छा सोचिएगा, चिंता करना किस समस्या का समाधान है? आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसी में चिंतित रहते हैं। भूतकाल को याद करते हैं, चिंतित होते हैं, भविष्य को देखते हैं, चिंतित होते हैं। जीवन में कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, और पता नहीं क्यों मेरे ऊपर ही क्यों होता है, मेरे ऊपर ही क्यों ठाकुर जी परीक्षा करते हैं। अरे भाई, जो हो गया उस विषय में अधिक सोचने से कोई फायदा तो है नहीं। हम बोलते रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, क्या कुछ बदलेगा क्या? जो हो गया हो गया। हम भूल सकते हैं तो भूल जाइए, अन्यथा मौन साध लीजिए। बोलते रहेंगे, उससे कभी हम बाहर नहीं आ सकते। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आयोजन न करें, योजना जरूर बनाएं, विचार जरूर रखें, आगे का प्लानिंग अवश्य करें, भविष्य में हम लोग सहज सजग हो सकें उसके लिए सोचें, उसका कोई विरोध नहीं है। किंतु आगे क्या होगा,
क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे। अरे जीना पड़ेगा, चाहे कराह के जियो चाहे सराह के जियो, जीना हमको ही पड़ेगा। इस प्रकार ही सोचते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। यदि सोचते रहेंगे तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है। ऐसी गलत प्रवृत्ति से निवृत्त होना है। हाँ, हम लोग प्लानिंग करें, योजना बनाएं, ठाकुर जी का अनन्य भाव से स्मरण करते रहें, ये ठीक है। लेकिन ये कहना कि नहीं मेरी चिंता के बिना कुछ नहीं है तो ठीक नहीं। अरे भाई, आज तक जो जीवन में हुआ, सोचिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। आज तक तो हमारे जीवन में हुआ, हम लोग हैं अभी, तो हमने सामना किया है कि नहीं उस समय उस समस्या का। मतलब आज तक यदि सामना किया है तो आगे भी करेंगे। अभी हम जिंदे हैं, है ना, हम सभी लोग जिंदा है। इसका प्रमाण क्या है? इसका यही प्रमाण है कि हमने उन परिस्थितियों का सामना किया, इसीलिए जिंदे हैं। तो आगे भी रहेंगे। जब तक जीवन है, आएंगी परिस्थितियां तो सामना करेंगे ही करेंगे। यदि सामना नहीं कर पाएंगे तो ठाकुर जी को सौंप देंगे, अब तू ही संभाल ले भाई। भाई कभी कभी तो थोड़ा फकीरी में भी जीना चाहिए। आप लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, फकीरी आने दीजिए ना। कभी कभी भाव में तो जीते हैं, कभी अभाव में जीना सीखिए। अभाव में भी जिए। हम लोग अभाव में जी नहीं पाते, केवल सिर पकड़ के बैठते रहेंगे। और क्या यही जीवन है? ठाकुर जी ने इसीलिए जीवन दिया है क्या? इसलिए जो है उसमें आनंद लेना सीखें। और एक बात बताऊं, समस्याएं कब होती है? या तो भूत या भविष्य। अच्छा सोचिए, इस समय आपको कोई समस्या नहीं, एकदम बारीकी बात बता रहा हूं, इसी क्षण कोई समस्या नहीं। समस्या या तो भूत हो गया, निकल गया, तो भविष्य होगा, या तो भविष्य होगा या भूत होगा। वर्तमान में केवल एक ही चीज हमारे पास हो सकता है, उस चीज का हो सकती है वो चीज, उस चीज का नाम है आनंद। वर्तमान का आनंद कोई चुरा न ले, वर्तमान का आनंद कहीं विकृत न हो जाए, इसलिए सजग रहकर उसका आनंद लीजिए। ठाकुर को साधुवाद दीजिए, हमेशा थैंकफुल बनिए, धन्यवाद करते रहिए, हर क्षण थैंकफुल बनिए। असुर लोग क्या करते हैं तो भगवान कहते हैं, यदि ऐसा नहीं करके दिन भर चिंता करते रहते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ठाकुर जी कहते हैं ये तो भाई तुम दैवी वृत्ति वाले नहीं लगते हो मुझे, तुम आसुरी वृत्ति वाले लगोगे। इसलिए चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता, मतलब मृत्यु तक चिंता करते हैं। और भक्तों का एक भाव मुझे याद आ रहा है, भक्त चिंता करता ही नहीं। भक्त यदि चिंता नहीं, वो चिंतन करता है ठाकुर जी का। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक बहुत प्यारा भाव भगवान उद्धव से कहते हैं, ये भगवान पर भरोसा रखिए महाराज, पूरा प्रैक्टिकल जीवन है। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, जो मेरा सतत स्मरण करता है और दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, ये मेरा काम ये बना देंगे, मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये देते रहेंगे, मौन रहता है, शांत रहता है, भगवान कहते उसके पीछे पीछे मैं चलता हूं। क्यों? बोले उसको पता नहीं कब किस चीज की आवश्यकता पड़े, वो मुझे देख नहीं पाता, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। क्यों चलते हैं? बोले ऐसा जो व्यक्ति मेरा स्मरण करे, मेरे पर भरोसा रखे, मौन रहे और निरपेक्ष रहकर केवल मुझ पर भरोसा हो, उसके पीछे पीछे चलता हूं, तो कभी कभी मुझे भी लगता है उसकी चरण धूली उड़ करके मेरे ऊपर आ जाए, मैं भी कृतार्थ हो जाऊं। ये ठाकुर जी का वचन है। निरपेक्षम 11वां स्कंद का,
निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये एत्यंघ्रिरेणुभि। अनुव्रजाम्य, उसके पीछे पीछे चलता हूं मैं। देखिए भाई, गांठ बांधी के ना फिरे, ना कहूं मांग न जाही, तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। इसलिए असुरों की संपत्ति है चिंता, भक्तों की संपत्ति चिंतन है ठाकुर जी का। प्रिय स्वजनों, मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि गीता तो जीवन का शिक्षा है ना, ये जीवन की पाठशाला है। थोड़ा विचार करिएगा। जिसके पास कुछ नहीं है, धन संग्रह नहीं है, विरक्त हैं, भगवान का नित्य स्मरण कर रहे हैं, वे भी अपने प्रारब्ध के अनुसार जी रहे हैं कि नहीं रहे। लेकिन हमारी धारणा क्या बनी? बोले यदि हम चिंता नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो हमारा तो बर्बाद हो जाएगा। कमाएगा, कमाना ठीक है, अरे कम आ गया, जितना चाहिए था उतना नहीं आया। अरे सोचिएगा जरा, इसमें प्रारब्ध में यदि आपके पास है, वो चीजें मिलती है कि नहीं? जीवन निर्वाह चीजों के अधीन नहीं है, ध्यान देना। जीवन निर्वाह चीजों के अधीन नहीं है। किंतु जो आसुरी संपदा वाले जो लोग होते हैं ना, वे इस बात को नहीं समझ पाते। वे तो यही समझते हैं हम कामना करते हैं, हम चिंता करते हैं, तभी हमारा जीवन का निर्वहन होता है। ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग भूखे मरेंगे। होता है कि नहीं? मेरे पूज्य गुरुदेव, जिनके चरण कमलों में मैं रहा, स्वनाम धन्य पूज्य स्वामी श्री आचार्य भागवतानंद सरस्वती जी महाराज, वो एक बात कहा करते थे। जब व्यक्ति कहीं भी मरता है, कहीं मरता है, उस मतलब आपका कोई परिचय नहीं हो, ऐसी जगह भी कोई आदमी मरता है, तो मरते समय उसको 3 चीजें मिल जाती है। कपड़ा मिल जाता है, लकड़ियां मिल जाती है, और आग लगाने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। मरते समय भी हमारी व्यवस्था होती है कि नहीं, सोचिएगा जरा। और प्यारी बात आपको कहूं, मरते को हरि देत है, कपड़ा ईंधन आग, जीते नर चिंता करे, तिनको बड़ो अभाग। हमारे पूज्य आचार्य श्री कहा करते थे, अरे भाई मरते समय भी तुमको जो आवश्यकता है ना चीजों की, वो ठाकुर जी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन हम जी रहे हैं, और हम क्या महाराज, अपने सर पे चिंता ना हो तो बेचैनी। तो ठाकुर जी कहते ये दैवी संपदा नहीं है, ये आसुरी संपदा है। वे असुर लोग मृत्यु पर्यंत चिंता करते हैं, प्रलयांताम उपाश्रिता। अच्छा भाई, चिंता करते हैं कामोपभोग परमा। अच्छा, उस चिंता को दूर करने के लिए क्या करते हैं? सोचिएगा इन सूत्रों को। काम उपभोग परमा, केवल विषय भोग में निरत रहते हैं। क्या हुआ? थोड़ा चिंता आ गई ना, कैसे काम बनेगा, तो क्या करने लगे? चिंता वैराग्य को जन्म नहीं देती। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, पारिवारिक चिंता आई, पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, कुछ भी ऐसी स्थिति आती है, उनके हृदय में कई बार वैराग्य भी पनपता है। लेकिन असुरों के जीवन में जब चिंताएं आती है, उनकी चिंता वैराग्य की ओर नहीं ले जाती, विषय भोग की ओर ले जाती है। मतलब चिंता से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं? विषय भोग करो। जैसे आजकल आप लोग सुनते होंगे, मैंने भी कई बार सुना है, थोड़ा वो चिंता आ गई, डिप्रेशन में चले गए, अथवा कुछ हुआ, चिंता आ गई, तो क्या करते हैं? बोले टेंशन होने लगा है, चलो शराब पी लें। मदिरा से चिंता मुक्ति है?
ये कामोपभोग परमा है, ये उपभोग करो इन विषयों का तो हमारे क्या होगा, चिंता मुक्ति। अरे नशे से कोई आज तक चिंता मुक्त हो पाया है क्या? एक किसी ने प्यारी बात कही, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी, तू हरी रस की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन ये असुर लोग क्या करते हैं, बोले इन चिंता के कारण वो नशेड़ी हो जाते हैं, कामोपभोग परमा, और इसका परिणाम सब खत्म। केवल भोग, केवल खाना, केवल भोगना। और मैं तो एक बात कहा करता हूं भाई, संसार में भूख से इतने अधिक लोग नहीं मरते जितने अधिक लोग अधिक खाने से मरते हैं। हा? खाते खाते मर गए। तो इसका मतलब है, तो भगवान कहते हैं चिंता को दूर करने के लिए भोग नहीं है, चिंता को दूर करने के लिए भक्ति योग है, प्रेम योग है, ठाकुर जी से जुड़ने का प्रयास है। इसलिए आसुरी प्रवृत्ति के लोग चिंता को दूर करने के लिए भोग में जाते हैं, योग में, ठाकुर जी के साथ संयोग में नहीं जाते। ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। ये अंतिम जो पंक्ति है समय संकेत कर रहा है, बहुत प्यारी पंक्ति है। कल थोड़ा सा इसका चिंतन करूंगा। 2 श्लोक पूरा करने का मन होता है, क्योंकि प्रयास करता हूं कि थोड़ा कुछ शीघ्रता से ही हम लोग गीता के इन बचे हुए अध्याय को पूरा करें। लेकिन आज 2 श्लोक नहीं हो पाया, ये भाव में आ गए। तो आज यहाँ कथा को विराम देते हुए